बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास साइन अप बिजनेस प्रोसेस का एक वर्क फ्लो है। लास्ट टाइम भी मैंने ये शेयर किया था कि हमारे पास सबसे पहले यूज़र जब हमारे पास आता है, ठीक है, तो अपनी वो बेसिक्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास प्रोवाइड करता है, यानी कि वो साइन अप करता है। फिर जब वो लॉगिन होकर हमारे पास आता है तो अपनी स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 से पास होता है। स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। और स्टेप 1 के अंदर एक विजिट है जिसके अंदर 7 हमारे पास ना छोटे स्टेप्स हैं या सब स्टेप्स हैं, या ये है कि 7 उसके स्टेजेस हैं। एक स्टेज एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरा बिजनेस इंफॉर्मेशन, तीसरा ओनर इंफॉर्मेशन, चौथा कुजीन का, और फिर डिलीवरी, और फिर प्रेमिसेस की डिस्क्रिप्शन वगैरह। सातवें में वो कंप्लीट हो जाता है। अगर स्टेप 1 कंप्लीट कर देता है तो फिर हम ओनर के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं, और फिर उससे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते हैं, वेरिफिकेशन होती है। तो ये भी कंप्लीट कर लेता है तो बिज़नेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, फिर अपलोड बिज़नेस डॉक्यूमेंट, और फिर साइन अप सबमिटेड फॉर रिव्यू। तो ये बेसिक्स हमारे पास 3 स्टेप का एक वो है, ठीक है, कि पहले स्टेप में बिजनेस के का एक जो भी डेटा है वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं ओनर की और उसके डॉक्यूमेंट्स की। लास्ट टाइम हमने देखा था, ये हमारी एक एप्लीकेशन थी जिसके ऊपर कोई भी बंदा जो आके हमारे पास लैंड करेगा, एक पब्लिक वेबसाइट जो कि वो है हमारे पास, और जब उसके ऊपर कोई बंदा रजिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हो तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन अपनी देगा, ठीक है, और यहाँ से प्रोसीड करेगा तो हम उससे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेंगे जो कि वो यूज़ करेगा, और आगे लॉगिन हो पाएगा। लास्ट टाइम हम ये कर चुके थे। मैं अब इससे अगले स्टेप पे जाता हूँ। इससे अगला स्टेप है लॉगिन करने का। जैसे ही वो लॉगिन करने के स्टेप पे जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। मैंने अकाउंट बनाया था खुरम.शहजाद.1 से, ठीक है, तो मैं उस पर चला जाता हूँ। मैं अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। मेरे पास जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो मेरे पास स्टेप्स थे, ठीक है, विजिट के, यानी कि जो मेरा स्टेप 1 है जिसमें मैंने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन सारी गेट करनी है, ठीक है, उसकी जो स्टेजेस हैं वो आ गई सारी की सारी। अब जो भी बिज़नेस है वो अपनी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा हमें। बिज़नेस की इंफॉर्मेशन देगा, ओनर की इन्फो, कुजीन की, डिलीवरी की, प्रोसेस जो उसकी प्रेमिसेस की इन्फो है, और फिर वो इसको स्टेप 1 को कंप्लीट करवा देगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तो हम स्पेसिफाई कर देंगे, लिख देंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल है, ठीक है। इसको कोई चेक करेगा तो तभी आगे जा पाएगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं एज अ बिज़नेस सब जो है ना अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं लॉगिन होकर आया हुआ हूँ अपनी पोर्टल पर, और मैं कर रहा हूँ। स्टेज 1 पास हो गई। स्टेज 2 के ऊपर बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है। मैं बिज़नेस की इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ जी, सेवर डाल देता हूँ। बिज़नेस का कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ। बिज़नेस की टाइप जो भी है वो सिलेक्ट करता हूँ। रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर देता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर है, इस्लामाबाद सिटी चूज़ करता हूँ। पोस्टल कोड 44,000 डाल देता हूँ, और स्ट्रीट एड्रेस वगैरह में डालता हूँ। स्ट्रीट फूड डाल देते हैं G9 और 3 डाल देते हैं, और इस्लामाबाद को चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो तीसरी ओनर की इन्फॉर्मेशन पे चला गया। ओनर की इन्फॉर्मेशन पे मैं इसमें डाल देता हूँ कि सेवर ओनर ABC जो भी है, और फिर मैं उसकी ईमेल भी डाल देता हूँ abc@sever.com, और कॉन्टैक्ट नंबर उसका मैं डाल देता हूँ 314-316। ठीक हो गया, नेक्स्ट कर देता हूँ। चौथी चीज़ है कुजीन। एक प्राइमरी कुजीन है और एक सेकेंडरी कुजीन है। प्राइमरी में चूज़ कर लेता हूँ एशियन। अब मेरे पास पीछे ऑप्शन ही बची है सिर्फ चाइनीज़ की, और है ही नहीं, तो मैं चाइनीज़ ही चूज़ कर लेता हूँ। मल्टीपल हम जो है ना कुजीन्स डाल देंगे इसके अंदर। तो कोई रेस्टोरेंट जो है चूज़ कर सकता है उसकी प्राइमरी कुजीन क्या है और सेकेंडरी ऑप्शनल क्या है। तो डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन है। डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन में मेरे पास 4 ऑप्शन हैं कि एक रेस्टोरेंट के अपने ड्राइवर हो सकते हैं, एक वो ऐसा है कि जीटेस की डिलीवरी को भी यूज़ कर सकते हैं, वो कलेक्शन ओनली भी कर सकते हैं कि पिकअप ही है बस, और कुछ है ही नहीं, और थर्ड पार्टी के प्रोवाइडर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेटर ऑन जब हम थर्ड पार्टी को चूज़ करता है और हमें बताता है कि कौन सा है, तो हम उनके साथ ना उनकी इंटीग्रेशन हमारी हुई थर्ड पार्टी के साथ, जैसे बाइकिया वगैरह है, ठीक है, तो हम उनको भी
मैनेज कर पाएंगे। बहरहाल ये लेटर ऑन ऑप्शन है, आप मल्टीपल भी चूज़ कर सकते हैं। जिसको चूज़ करेंगे उसकी स्पेसिफिक जो ऑप्शन होगी वो अपीयर हो जाएगी। जैसे कि मैंने अपने ड्राइवर कहा रेस्टोरेंट ने कि हमारे अपने ड्राइवर हैं, तो उससे पूछ लिया कि भाई आपके डिलीवरी की वो क्या है, रेडियस क्या है, कितने उसमें डिलीवरी आप करते हो, ठीक है। और डिलीवरी का कोई कांटेक्ट वगैरह जो भी है आपकी, ठीक है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी वगैरह करने के लिए कोई इससे रब्ता कर सके या जो भी मैनेज करता है। इसी तरह से आप अगर कलेक्शन ओनली कर लें तो उसमें तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डिटेस्ट की डिलीवरी को चूज़ करेंगे तो सिस्टम कहेगा रेडियस के साथ साथ कि आप ना तो ये रेडियस इसका है, ऑन मैं ऑन वाले को उठाऊँगा, रेडियस भी गया, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ मेरे हम बेसिक एग्रीमेंट इनके साथ कर लेते हैं, क्योंकि डिटेस्ट का किसी भी किस्म का एग्रीमेंट हो सकता है इनके साथ, ठीक है। तो कोई बेसिक एग्रीमेंट चूज़ करेगा तो उसके अपने पैसे होंगे, डिलीवरी के अपने पैरामीटर्स होंगे कि इतनी ऑर्डर्स ले लो, इतनी डिलीवरी ले लो, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं उसकी बेस पे, और चार्जेस इतने हैं। कोई एडवांस लेगा तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं फ़िलहाल ऑन ड्राइवर वाला सिलसिला चूज़ करता हूँ, रेडियस इसका 12 किलोमीटर डाल देता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि जो कस्टमर है उसकी प्रेमिसेस क्या है। आपका कोई अपना बिजनेस है जिसका कोई स्टोर वगैरह है या किसी हाई स्ट्रीट पे लोकेशन वगैरह है, ठीक है। या फिर आप शेयर लोकेशन किसी और बिजनेस के साथ यूज़ करते हैं, या फिर कुछ और, या आपका चक्कर है जैसे कि क्लाउड किचन्स हैं, वैन वगैरह में लोग करते हैं, किसी होटल के साइड एरिया पे बुला जो भी है। तो मैं हाई स्ट्रीट लोकेशन को चूज़ कर लेता हूँ। मेरी अपनी लोकेशन है, मेरी शॉप का एक फ्रंट है, और मैं नोट्स वाला लिख सकता हूँ। अगर मैं उसको छोड़ूँ, मैं कहूँगा जी मेरी शेयर्ड लोकेशन है। शेयर्ड लोकेशन में सिस्टम पूछता है कि आपके पास जो लोकेशन है वो आप ओन करते हैं, रेंट आउट के कोई अदर बिजनेस है, ठीक है, उसके साथ आप काम कर रहे हैं, या फिर शेयर डिलीवरी ओनली किचन है कि आप सिर्फ उस पर डिलीवरी कर रहे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप समवेयर एल्स करते हैं तो फिर उसकी अपनी ऑप्शंस आ जाएंगी, जैसे कि वेयर हाउस या इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर है, होटल के अंदर है, वैन और मोबाइल किचन है, शॉपिंग सेंटर या फूड कोर्ट है, मार्केट स्टॉल है, या रेजिडेंशियल किचन जो भी है। तो मैं सिंपल सा हाई ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। हाई स्ट्रीट लोकेशन है, मेरा अपना स्टोर है, ठीक है। नो प्रेमिसेस कुछ भी नहीं डालता मैं, बस ठीक है, आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। रिव्यू का एक स्टेप आ गया मेरे पास, जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि मेरी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन ये है, टाइप ये थी, कांटेक्ट नंबर एड्रेस था, ओनर की इन्फॉर्मेशन ये आ गई, कुजीन की इन्फॉर्मेशन ये आ गई। ये 1 और 2 इसलिए आ रहा है कि एशियन और चाइनीज़ था, मैंने इसको मैप किया हुआ है, मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा तो यहाँ एशियन और चाइनीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी ये आ गई। मल्टीपल प्रोफाइल्स होती तो मल्टीपल प्रोफाइल्स यहाँ पे अपीयर हो रही थी, 4-5 जितनी भी, आप 1-2 चूज़ कर सकते हैं जो भी। और एग्रीमेंट टाइप भी आ जाएगा, ठीक है, जो भी उसके पैरामीटर्स, एक एक टाइप के पार्टिकुलर जो भी पैरामीटर्स हैं वो आ जाएंगे। ऑनर के केस में रेडियस था, तो डिटेल्स के केस में एग्रीमेंट होगा। जो प्रेमिसेस टाइप जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे आ गई। नोट्स मैंने कुछ भी नहीं लिखे तो ये आ गए। सेव टर्म्स में सेव करूँगा तो डेटाबेस के अंदर डेटा सेव हो जाएगा, और सिस्टम जो है वो आइडियली इस वाली पेज पे चला जाएगा, जिसमें हमारे जो स्टेप्स हैं बिजनेस की कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें। अब अगर मैंने बिज़नेस इंफॉर्मेशन कंप्लीट किया होगा तो मेरे पास ये कंटिन्यू के बजाय कंप्लीट आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप जो है उसके ऊपर सिर्फ कंटिन्यू इनेबल आएगा। और मैं अगर इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास जो फर्दर इसकी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मेरे पास आ जाएंगी। तो ये जब स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, सबमिट हो जाएगा, ठीक है, और इसका जब अप्रूवल हो जाएगा तो हमारा बिज़नेस जो है, ठीक है, वो हमारे पास वेरीफाइड और रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसमें मैनुअल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, बिज़नेस की डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए, बिज़नेस के ऑनर की वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। जिस स्टेप से जो चल रहा होगा बंदा, वो यहीं पे मेंटेन होगा। जब भी वो लॉगिन करेगा उसी जिसको यही वाला स्टेप्स नज़र आएंगे कि ये स्टेप आपका कंप्लीट है, ये नहीं कंप्लीट, ये भी नहीं कंप्लीट, ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये रिव्यू में पड़ा हुआ है, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। शुक्रिया।